एक सवाल जो हर किसी के मन में है, खबरों में बहुत आता है कि इंडिया की जीडीपी 7 से 8% से ग्रोथ कर रही है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बावजूद इन सब के एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास करने को नौकरियां ही नहीं है। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 2025 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% पे था, यानी कि हर 100 में से 15 लोगों के पास तो काम ही नहीं था करने को। तो सोचिए, इतनी बड़ी आबादी के पास काम ही नहीं है करने को, तो आखिरकार ये गड़बड़ चल कहां रही है? तो हम इसे 3 पॉइंट्स में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है जॉबलेस ग्रोथ। हमारी इकोनॉमी बढ़ तो रही है, ये सच बात है, लेकिन वो सेक्टर ज्यादा बढ़ रहे हैं जिनमें एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट हो रहा है। एक्चुअली में जैसे मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर जो कि ज्यादा लेवल पर एक ज्यादा बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उनका आज भी शेयर 15 से 16%, जो कि पिछले 10 सालों से भी इसी के आसपास घूमता रहता था। ग्राउंड लेवल पर मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी स्कीम्स का असर देखने को बहुत कम मिला है। सेकंड वन इज स्किल्स की कमी। हमारे सीईए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की माने तो 4.4% लोगों के पास ही फॉर्मल स्किल्स हैं। देश को हर साल 2030 तक 80 लाख नौकरियां बनानी होगी अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है। तो साथ ही साथ एआई और ऑटोमेशन का जमाना, और हमारा एजुकेशन सिस्टम जो कि कोर सिस्टम है जो हमें इसके लिए रेडी करेगा, वो इसको अभी तक अडॉप्ट ही नहीं कर पाया है, वो अभी तक इसके लिए रेडी ही नहीं हो पाया है। तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी बात, निवेश की कमी, इन्वेस्टमेंट की कमी। कंपनीज के प्रॉफिट्स तो आसमान छू रहे हैं, लेकिन उनको री इन्वेस्ट करने में जरूर कतरा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गया है, और जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, फैक्ट्रियां ही नहीं ओपन होगी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी कहां से? और जो नौकरियां है भी, उनमें से केवल 21.7% ही ऐसी जॉब्स हैं जो कि रेगुलर सैलरी मिलती है। बाकी में सेल्फ एम्प्लॉयड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वगैरह, ये सारी चीजें हैं। मतलब सीधी सीधी बात इतनी कि पक्की नौकरियां जो है वो कम है, और ऐसी नौकरियां जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, जिनमें अनिश्चित जॉब्स जो है वो बहुत ज्यादा है। और इन सब के बीच में मिडिल क्लास जो है वो पिसता जा रहा है। सेविंग्स वो घट रही है और ईएमआईज बढ़ रही। तो साफ है, जीडीपी की रफ्तार तब तक बेमानी है जब तक वो रफ्तार युवाओं के हाथ में एम्प्लॉयमेंट नहीं देती, स्किल्स नहीं देती। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट एक्चुअली में लैग कहां कर रही है, और गवर्नमेंट को किन सेक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से बढ़ाए? इन सभी चीजों को आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।